वाराणसी राजातालाब निवासी युवा विघ्नेश जायसवाल पुत्र कैलाश प्रसाद जायसवाल ने अपने दादा उमाशंकर व पिता के साथ संयुक्त रूप से अपने आवास पर एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर बताया कि सुबह अपनी जमीन में मिट्टी का जांच पड़ताल करते समय पड़ोस के रहने वाले हरीश जायसवाल ने हाथ में पिस्तौल लेकर मौके पर पहुंचकर काम बंद करने की धमकी दी और गंदी गंदी भद्दी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा। हाथ में पिस्तौल लेकर मौके पर पहुंचकर गालियां देने का फोटो वीडियो सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो चुका है, जो कि मेरे पास उपलब्ध है, जिसके साक्ष्य स्वरूप हमने राजा तालाब थाने। मेरा नाम विघ्नेश जायसवाल है। मैं राजा तालाब, पिता का नाम कैलाश जायसवाल, ये मेरे दादा हैं उमाशंकर जायसवाल। क्या मामला है जो आपने? मामला ये है कि मेरा पीछे जमीन था, थोड़ा मिट्टी उट्टी गड्ढा उड्ढा था, समतल में करवा रहा था। तो उसी टाइम वो 9:30 बजे पिस्टल लेकर आता है। कौन है? हरीश जायसवाल, मेरे बड़े पापा का लड़का। 9:30 बजे के टाइम वो पिस्टल लेकर आता है और हमको ऐसे हवा में लहराते हुए दिखाता है और जान से मारने की धमकी देता है। और इसके पहले भी वो कई बार जान से मारने की धमकी दे चुका है। यही कि यहाँ पे मट्टी कोई काम मत करो, मट्टी क्यों करवा रहे हो, किससे पूछ के करवा रहे हो, वो मेरी संपत्ति है, रजिस्ट्री भी है। जब आपके नाम से है तो ये बात आप उनको बताएं? वो पता है सर, वो उनको पता ही है। वो जबरदस्ती, उसका बहुत लंबा गैंग भी है, भूमि माफिया, जमीन का काम भी वो करता है। वो जो पिस्टल लहराए हैं तो वो आपके पास सबूत है कि? वो मैं सीसी कैमरा में लगा, पूरा रिकॉर्डिंग है। पुलिस के पास कंप्लेंट? हाँ, 112 नंबर तुरंत डायल किए थे, पुलिस भी आया था। फिर उसके द्वारा क्या कार्रवाई की गई अभी तक? पुलिस के द्वारा छानबीन चल रहा, मगर FIR अभी तक हुआ नहीं है। अभी बात हुआ है कि पुलिस बता रही है FIR करने जा रही है। अभी बोली है कि कर रहे हैं। क्या मांग करते हैं आप शासन से? मुझे तो न्याय चाहिए सर। वो हमेशा धमकी देता रहता है और वो यहाँ कैमरा है, पकड़ा जा रहा है। अगर मैं कहीं बनारस जाता हूँ काम से, कुछ भी कर सकता है, उसका गैंग लंबा है, कहीं भी हमको मरवा सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसके पहले उसका कोई आपराधिक इतिहास रहा है? हाँ सर, इसके पहले भी मेरा गांव वाला भी प्रॉपर्टी है, तो वहां भी धमकी वो हमेशा देते ही रहते हैं। मैं उमाशंकर गुप्ता और मेरे नाती विघ्नेश जायसवाल। ये किस प्रकार की आज आपने प्रेस वार्ता रखी है, क्या समस्या है? समस्या, मैं प्रशासनिक कोई सहायता नहीं पा रहा हूं और कल पिस्तौल लेकर मेरे साथ जो घटना हुई, मेरा परिवार पूरे सदमे में है। मैं अभी तक अपने को सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रहा हूं। तो किस मामले में जो व्यक्ति है वो पिस्तौल लेकर आपके सामने आया, तो वो कौन है, क्या आपसे वो चाहते हैं? वो हरीश जायसवाल इसके 1/4 के मालिक हैं। वो अपने मकान अपने हिस्से में बनाकर रह भी रहे हैं। उनका किसी प्रकार का वास्ता सरोकार या कोई लेन देन मेरे साथ नहीं है, लेकिन वह एक भू माफिया डॉन की तरह इतना भयभीत कर रहा है कि ये लोग यहाँ से चाहे बेचकर चले जाएं या यहाँ से चले जाएं परेशान होकर। और इस तरह से कल धमकी देते देते कल उन्होंने पिस्तौल लहराते हुए जो घटना किया है, मैं बहुत ही सहमा हुआ, डरा हुआ हूँ। और प्रशासन के सामने कल का कंप्लेन मेरे इस नाती विघ्नेश जायसवाल ने, जो मौके पर मौजूद था, इसको भी जो गाली गलौज और अभद्र भाषा में इसको व्यवहार किया गया, कंप्लेन किया इसके नाम से, लेकिन आज तक कोई अभी FIR दर्ज नहीं हुई। मैं अपनी सुरक्षा बहुत असहज महसूस कर रहा हूँ। क्या विवाद का कारण आपको? विवाद कुछ है ही नहीं। अदालती बंटवारा के लिए मैंने दरखास्त दे रखा है, उसकी सुनवाई चल रही है और अमीन साहब का 8 तारीख को यहाँ मौके पर आकर मुआयना वगैरह भी कर लिया गया, नाप वगैरह भी करके कर लिया गया। अगली तारीख पड़ी है शायद 15/7/2025। सीनियर सिटीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में यह मामला चल भी रहा है। सिर्फ अदालती बंटवारे, खानदानी बंटवारा हमारा हो चुका है। हम लोग अपनी जगह पर हैं, किसी का विवाद भी नहीं है। सिर्फ वो अपनी दबंगई के बदौलत हमें भयभीत कर रखा है। ये जो पिस्तौल लेकर आए थे, ये कब आए थे? ये हरीश जायसवाल करीब 9 से 9:30 के बीच में आए थे। नहीं, दिन में, सुबह जी। हमारे CC कैमरे फुटेज में सब कुछ, उनका आना और जाना दोनों ही सब कुछ कैद है।
वो मैं आपको कहिए पेन ड्राइव में जैसे आपके नाती को उन्होंने क्या बोला? नाती को उन्होंने अपने माँ बाप का गाली गलौज जो कि इस भाषा में मैं नहीं कर सकता, इनके माता पिता को बुलाओ, साले तुम कौन कौन हो, तो सबको बुला लो, एक लाइन से भूल देंगे। ये जो किसी फुटेज आप दिखा रहे हैं, पिस्टल निकाला दिख रही है? जी ये जो किसी हाँ हाँ, पिस्तौल लेकर ढुकते हुए दिख रहा है, उसका पिस्तौल लेकर ढुकते हुए दिख रहा है। फिर वहां कमर में वो खोस लेता है, जब बाहर निकलता है तो कमर में ही खोसा हुआ है, लेकिन ढुकते समय एकदम हाथ में लहराते हुए जा रहा है। आपने जब पुलिस में कंप्लेंट की तो पुलिस यहाँ पर आके क्या कार्रवाई की? पुलिस उसको खोज रही है और इस समय लापता है। पुलिस ने आपकी बात सुनी है कि नहीं? पुलिस बात सुनी, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुआ अभी तक। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं उसके ऊपर कानूनी दंडात्मक कार्रवाई हो, जिसमें हम अपने को सुरक्षित महसूस कर सके और उसको अपने एक गुंडा दमन नीति के अनुसार उसके ऊपर कठोर कार्रवाई हो। जो एक डॉन की तरह पेश आ रहा है तो प्रशासन ही ठीक कर सकता है उसको। मैं एक साधारण व्यक्ति प्रशासन से, यहाँ के डीएम से, वाराणसी पुलिस कमिश्नर से, माननीय मुख्यमंत्री जी से अपनी सुरक्षा की मांग करता हूँ और जो कल की घटना हुई उस पर कार्रवाई हो, यही मेरी सबसे गुजारिश है। कल सुबह 9:30 बजे की घटना है, करीब 28 घंटे बीत गए हैं। जी उसके बाद भी पुलिस जो है कार्रवाई नहीं की, जो कि कमिश्नरेट कहती है कि ऐसी कोई भी घटना होती है 1 घंटे के अंदर जो सामने वाला मुलजिम होता है वो पकड़ा जाता है। जी, क्या आप मांग करते हैं? पकड़ा तो गया ही नहीं, अभी तक हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, इससे हम बहुत घबराए हुए हैं। और मेरा नाम उमा शंकर गुप्ता, ग्राम मौजा कचनार राजा तालाब का रहने वाला हूँ। मैं रोजी रोटी के लिए प्राय कलकत्ता हमको रहना पड़ता है और विगत कुछ दिनों से मैं 70 साल की इस उम्र में मैं सोचा कि एक बाप दादा की जमीन है, इसका जीर्णोद्धार करके अब यहाँ रहूंगा। इसलिए मैं 2023 में आकर के जब यहाँ अपना निर्माण और इसका जीर्णोद्धार कराने लगा तो सियाराम श्री राम जो इसके आधे के हकदार अपने मकानों में रहते हैं, उन लोगों ने बाधा और अवरोध उत्पन्न करना शुरू किया, मारपीट करने की धमकी देने लगे। मैं 2023 में थाना में यह शिकायत जब दर्ज कराया तब जाकर के मेरा काम पूरा हुआ और मैं रह भी रहा हूँ शांति से। लेकिन जो आधे में सियाराम श्री राम का जो परिवार है, उनके 2 लड़के एक तरह से भू माफिया है, वो चाह रहे हैं किसी तरह छोड़कर यहाँ से भाग जाएं। और जो उनके भी एक हिस्सेदार हैं 1/4 के कैलाश प्रसाद, उनके परिवार के ऊपर भी आतंक और मेरे ऊपर ही आतंक, हर समय गाली गलौज, मारने पीटने की धमकी देते रहते हैं। विगत कल की घटना सबसे बड़ी है कि करीब 9 से 9:30 बजे वो आदमी यहाँ से सामने से ढुका और हाथ में पिस्तौल लहराते हुए और वहां जाकर के गाली गलौज और सब कुछ करने लगा। इस संजोग की बात यही है कि गोली नहीं चली, मैंने उसको ठंडे से समझा बुझाकर वो गाली गलौज सब कुछ अपने भाई चाचा कैलाश को ही सब कुछ दिया और झगड़े के बाद वो फिर बंदूक अपने वो पिस्तौल जो थी अपने कमर में खोस करके निकलता हुआ, वो भी कैमरे में सब कैद है। बाद में हम लोगों ने 112 पर 112 ही है 112 पर फोन करके कंप्लेन किया गया। पुलिस आई, उन्होंने सब रिकॉर्ड देखा, हम लोगों को भेजा कि थाने पर आप लोग लिखित कार्रवाई करें। हम लोग राजा तालाब थाने पर जाकर, चौकी पर जाकर बाकायदे लिखित कंप्लेन दिए। पुलिस इंक्वायरी भी शुरू कर दी, लेकिन हमें दुख यही है कि आज तक अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हो सका और जो हमारी कंप्लेन वहां जमा की गई उसका कोई प्राप्ति रसीद भी हमें नहीं मिला। अभी तक हम लोग दहशत में, डर के माहौल में जी रहे हैं, क्योंकि उस व्यक्ति का एक बड़ा गैंग है, कब क्या दुर्घटना करेगा। हमारी आप प्रेस वालों के सामने से मैं यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के प्रशासन से यही फरियाद करता हूँ कि हमारे परिवार, हमारे जान माल की रक्षा की जाए, जो कि सब लोग सदमे में अभी तक पड़े हुए हैं। अभी तक हमारा कोई कंप्लेन इस समय तक नहीं लिखा जा सका है, इसलिए हमें डर
हमारे परिवार को बहुत बना हुआ है। हमारी फरियाद है आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस पर तत्काल कार्रवाई करके हमारी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।